नमस्कार मित्रों, आज हम चतुर्थी कक्षा की पुस्तक पढ़ेंगे जिसका नाम है आनंदम पुस्तकम, संस्कृत पाठ्य पुस्तकम। अस्तु, अब हम प्रार्थना पढ़ते हैं। वाणी रसवती यस्य श्रमवती क्रिया, लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। अर्थात इसका भावार्थ है, जिसकी वाणी रसवती है, रस के समान है, क्रिया श्रमपूर्ण है, लक्ष्मी दानवती है, उसका जीवन सफल है। अग्रे, भूमेः गरीयसी माता, स्वर्गात् उच्चतरः पिता, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी। भावार्थ, भूमि से श्रेष्ठ माता है और स्वर्ग से ऊंचे पिता हैं। माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ हैं। अग्रे, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। भावार्थ, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शंकर है, गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। उस गुरु को नमस्कार है। अग्रे, आनंदम पुस्तक का हम अब प्रथम पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है संस्कृत वर्णमाला। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। इन्हें बोलकर और लिखकर व्यक्त किया जाता है। इन्हीं वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर अथवा व्यंजन। स्वर और व्यंजन संस्कृत में बोलें तो क्या बोलेंगे? स्वराः व्यंजनानि। अग्रे, नंबर 1, स्वराः। अ आ अ आ इ ई उ ऊ रि री रि री लिरी ए ऐ ओ औ। इन्हें एक बार फिर से पढ़ते हैं। स्वराः। अ आ इ ई उ ऊ रि री लिरी ए आई ओ औ। इस प्रकार से इनका उच्चारण है। ये 13 स्वर हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं स्वराः चित्र सहित। अ से अजगरः, अजगर का अर्थ होता है अजगर। अ से अग्निः, अग्निः का अर्थ होता है आग। अ से अश्वः, अश्वः का अर्थ होता है घोड़ा। आ से आम्रम, आम्रम का अर्थ होता है आम। आ से आचार्यः, आचार्यः का अर्थ होता है गुरु या आचार्य जी। आसंदिका, आ से आसंदिका, आसंदिका का अर्थ होता है कुर्सी। ठीक है, आगे, ई से इंदु, इंदु का अर्थ होता है चांद। इक्षु, इक्षु का अर्थ होता है ईख। इष्टिका, इष्टिका का अर्थ होता है ईंट। अग्रे, बड़ी ई से ईक्षिका, ईक्षिका का अर्थ होता है आंख। ईशानः, ईशानः का अर्थ होता है स्वामी या ईश्वर। ईशिका,
ईशिका का अर्थ होता है पेंट करने वाला ब्रश। अस्तु अग्रे उष्ट्रः, उष्ट्रः का अर्थ होता है ऊंट। उलूकः, उलूकः का अर्थ होता है उल्लू। उपवनम, उपवनम का अर्थ होता है बगीचा और बाग। ऊर्णः, ऊर्णः का अर्थ होता है ऊन। ऊर्मिही, ऊर्मिही का अर्थ होता है तरंग या छोटी लहर। ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम का अर्थ होता है उदग्र और ऊंचा। और क्या हो सकता है इसका अर्थ? ऊंचे स्थान पर। ठीक है, आगे री से रिक्षः, रिक्षः का अर्थ होता है रीछ और भालू। मुनि, मुनि का अर्थ होता है मुनि, ऋषि। ठीक है, हाँ क्षम्यताम, ऋषि, ऋषि का अर्थ होता है मुनि। ऋषभः, ऋषभः का अर्थ होता है बैल। अब आगे देखते हैं ए से एड़ह, एड़ह का अर्थ होता है मृग या काला हिरन। ए से एकह, एकह का अर्थ होता है एक संख्या। इलायची, एला, एला का अर्थ होता है इलायची। आई से एरणम, एरणम का अर्थ होता है सेंधा नमक। ठीक है, ऐरावतः, आई से ऐरावतः, ऐरावतः का अर्थ होता है इंद्र का हाथी। ऐन्द्रजालिकः, ऐ से ऐन्द्रजालिकः, ऐन्द्रजालिकः का अर्थ होता है जादूगर। ओ से ओष्ठः, ओष्ठः का अर्थ होता है होठ। ओदनम, ओदनम का अर्थ होता है चावल। ओम, ओम ये क्यों लिखा जाता है ऐसे? ओ और हिंदी का 3 और म हलंत, ये इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ओ म से 3 गुना अधिक बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि ओ, ठीक है। अग्रे औ, औ का अर्थ होता है औषधम, औषधम का अर्थ है दवा। औ से औदनिक, औदनिकः, औदनिकः का अर्थ होता है रसोइया। औषधालयः, औषधालयः का अर्थ होता है दवा खाना। ठीक है, औदनिकः का अर्थ है रसोइया और औषधालयः का अर्थ है दवा खाना। देखिए यहाँ पर स्वर की मात्राएं व्यंजनों के साथ स्वर मात्रा के रूप में लगाते हैं। जैसे कि अ की कोई मात्रा नहीं होती, आ की मात्रा ये होती है। ठीक है, आ की मात्रा ये होती है। ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा होती है। ई की मात्रा ये होती है बड़ी ई की मात्रा। उ ये बड़े ऊ की मात्रा है, ये छोटे ऊ की मात्रा है और ये बड़े ऊ की मात्रा है। री, ये री की मात्रा है। री, ये री की मात्रा है। ए, ये ए की मात्रा है, छोटी ए की मात्रा। आई, ये आई की मात्रा है। ओ, ये ओ की मात्रा है। औ, ये ओ की मात्रा है। अंग, अह, ये दोनों अयोगवाह शब्द कहलाते हैं। अयोगवाह 2 होते हैं, अंग और अह। अंग म की आवाज देता है, जैसे कि ओदनम, जो ओदन, ओदन के अंत में म की आवाज दे रहा है यही अंग है। अह ये जैसे ओष्ठः, ओष्ठ के अंत में विसर्ग हैं, यही ये विसर्ग होते हैं अह। ठीक है, ये दोनों अंग और अह
अयोगवाह कहलाते हैं। तो अयोगवाह हमारे कितने होते हैं? 2। ठीक है, अब आगे देखते हैं विशेष। ठीक है, विशेषः स्वर के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, स्वरों के कितने प्रकार होते हैं? 3। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर में छोटे स्वर होते हैं जिनमें कि उच्चारण करते समय एक मात्रा का समय लगता है, जैसे कि अ, ए, ओ, रे, लिरी। अब आते हैं दीर्घ स्वर। ठीक है, ये ह्रस्व स्वर संख्या में 5 होते हैं। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये होते हैं हमारे 8। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 8। ठीक है, अब आते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर मैंने पहले भी आपको बोलकर दिखाया था। ये दीर्घ स्वरों को बोलते समय 2 मात्राओं का समय लगता है। ठीक है, ह्रस्व स्वरों को बोलते समय 1 मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वरों को बोलते समय 2 मात्राओं का समय लगता है और प्लुत स्वरों को बोलते समय 3 मात्राओं का समय लगता है। ठीक है, जैसे कि प्लुत स्वर होता है ओ। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं। संयुक्त स्वर कौन से हैं? अंग और अह स्वराक्षर नहीं है, यानी ये कह रहे हैं कि इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं। संयुक्त स्वर कौन से होते हैं? ये ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, क्योंकि ये संधियों में प्रयोग होते हैं। ठीक है, इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं और ये 2-2 वर्णों से मिलकर बने हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक है, आगे अंग और अह स्वराक्षर नहीं है। ये अंग और अह स्वर नहीं है। अंग और अंग को अनुस्वार तथा अह को विसर्ग कहते हैं। ये स्वरों के साथ ही लगते हैं, इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। ठीक है, व्यंजनाने क, ख, ग, घ, ङ, ये हो गए हमारे क वर्ग। अब प्रत्येक इस क वर्ग में कितने वर्ण हो गए हमारे? 5। क, ख, ग, घ, ङ। ठीक है, च वर्ग च, छ, ज, झ, ञ। च वर्ग में कितने वर्ण होते हैं हमारे? 5। ठीक है, अब आ गया ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। ठीक है, ट वर्ग में कितने होते हैं हमारे वर्ण? 5। त, थ, द, ध, न, यह है त वर्ग। ठीक है, त वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5। ठीक है, प, फ, ब, भ, म, यह है प वर्ग। प वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग में हमारे वर्ग कितने होते हैं? 5। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये वर्ग कितने होते हैं हमारे? 5। प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5। ठीक है, प्रत्येक वर्ग में भी 5 वर्ण होते हैं और वर्ग कितने होते हैं हमारे? 5। ठीक है, अब होते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 हैं। कौन कौन से? य, र, ल, व। अब आगे देखते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन भी हमारे 4 हैं। ऊष्म व्यंजन इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके बोलते समय हमारे मुख से गर्म वायु निकलती है। ठीक है, श, क्ष, स, ह। ठीक है, विशेषः जब व्यंजनों में स्वर जुड़ते हैं तो हल चिन्ह का प्रयोग हो जाता है। जब व्यंजनों में स्वर जुड़ते हैं तो हल चिन्ह का प्रयोग लोप हो जाता है। लोप हो जाता है, क्षम्यताम, लोप यानी कि खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है। ठीक है,
जब व्यंजनों में, व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ये व्यंजन है सभी। अब इनमें ये सभी में देखिए हलंत लगे हुए हैं। हलंत कौन से होते हैं, जो नीचे रेखा है, क के नीचे रेखा है, ख के नीचे भी रेखा है, ग के नीचे भी रेखा है, घ के नीचे भी रेखा है, ङ के भी नीचे रेखा। सभी व्यंजनों में देखिए, आप देख रहे होंगे कि सभी व्यंजनों में नीचे रेखा खींची हुई है, तो उसको हलंत कहते हैं। ठीक है, इसको हलंत कहते हैं। इन सभी व्यंजनों में कोई भी स्वर नहीं है। अब आगे देखते हैं, तो क्या कहते हैं, जब व्यंजनों में स्वर जुड़ते हैं तो हल चिन्ह का लोप हो जाता है। यहां लोप हो रहा है ना, यानी यहां पर लोप हो जाता है। कपोतः, क में अ जुड़ा है तो कपोतः, कबूतर। कपोतः का अर्थ होता है कबूतर। क से कर्णः, कर्णः का अर्थ होता है कान। ख से खगः, खगः का अर्थ होता है पक्षी। ख से खनित्रम, खनित्रम का अर्थ होता है गैंती या खुदाई करने वाला यंत्र। ठीक है। गजः, गजः का अर्थ होता है, ग से गजः, गजः का अर्थ होता है हाथी। ग से गर्दभः, गर्दभः का अर्थ होता है गधा। घ से घटः, घटः का अर्थ होता है घड़ा। घ से घटिका, घटिका का अर्थ होता है घड़ी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। न, न का डकारः। च से चषकः, चषकः का अर्थ होता है गिलास। च से चमसः, चमसः का अर्थ होता है चम्मच। छ से छत्रम, छत्रम का अर्थ होता है छाता। छ से छत्वरः, छत्वरः का अर्थ होता है छप्पर या छान। ज से जलम, जलम का अर्थ होता है जल, पानी, नीर, तोय। ठीक है। जालम, ज से जालम, जालम का अर्थ होता है जाल। झ से झरना, झ से झरह, झरह का अर्थ होता है झरना या निर्झरह या सोता। ठीक है। झषः, झषः का अर्थ होता है मछली। ट से य से यकारः, ट से टंककः, टंककः का अर्थ होता है सिक्का। टंगः, ट से टंगः, टंगः का अर्थ होता है तलवार। ठ से ठक्कुरः, ठक्कुरः का अर्थ होता है ठाकुर। ठ से ठक्कारः, ठक्कारः का अर्थ होता है ठटेरा। ड से डमरू, डमरू का अर्थ होता है डमरू। ड से डालह, डालह का अर्थ होता है डाल। ढ से ढक्कनम, ढक्कनम का अर्थ होता है ढक्कन। ढ से ढक्का, ढक्का का अर्थ होता है ढोलक। अब आगे देखते हैं। ण से णकारः। त से तरुः, तरुः का अर्थ होता है वृक्ष। त से तक्षकः, तक्षकः का अर्थ होता है बढ़ई। थ से थलम, थलम का अर्थ होता है थल या स्थान। थ से थलसेना, थलसेना का अर्थ होता है थलसेना। व से क्षमता। द से दर्पणः, दर्पणः का अर्थ होता है श्वेत रंजन, श्वेत रंजन या दर्पण या शीशा। ठीक है। दंतः, दंतः का अर्थ होता है दांत। ध से धनम, धनम का अर्थ होता है धन, पैसा। धनुषः, ध से धनुषः, धनुषः। ध से धनुः, धनुः का अर्थ होता है धनुष। न से नकुलः, नकुलः का अर्थ होता है नेवला। न से नदी, नदी का अर्थ होता है नदी। प से पत्रम, प से पत्रम, पत्रम का अर्थ होता है पत्ता। प से पर्वतः, पर्वतः का अर्थ होता है पर्वत। फ से फलम, फलम का अर्थ होता है फल। फ से फणः, फणः का अर्थ होता है फन। ब से बकः, बकः का अर्थ होता है बगुला।
ब से बटुकः, बटुकः का अर्थ होता है छोटा बच्चा या छोटा बालक। ठीक है, आगे देखते हैं। भ से भल्लूकः, भल्लूकः का अर्थ होता है भालू। भ से भवनम, भवनम का अर्थ होता है भवन या घर। म से मयूरः, मयूरः का अर्थ होता है मोर। म से मक्षिका, मक्षिका का अर्थ होता है मक्खी। या से यंत्रम, यंत्रम का अर्थ होता है मशीन या यंत्र। याचकः, याचकः का अर्थ होता है मांगने वाला। ठीक है, याचकः का अर्थ होता है मांगने वाला या भिक्षुक, भिखारी। र से रजकः, रजकः का अर्थ होता है धोबी, कपड़े धोने वाला। ठीक है, र से रक्षकः, रक्षकः का अर्थ होता है रक्षा करने वाला। ल से लता, लता का अर्थ होता है बेल। ल से लवणम, लवणम का अर्थ होता है नमक। व से वर्षा, वर्षा का अर्थ होता है वर्षा या बारिश, वृष्टि। ठीक है, व से वस्त्रम, वस्त्रम का अर्थ होता है वस्त्र, कपड़ा। श से शकटम, शकटम का अर्थ होता है बैलगाड़ी। श से शशकः, शशकः का अर्थ होता है खरगोश। श से षट, षट का अर्थ होता है 6। षटकोणः, षटकोणः का अर्थ होता है षटकोण। स से सरिता, सरिता का अर्थ होता है नदी। स से सर्पः, सर्पः का अर्थ होता है सर्प या सांप। ह से हस्तः, हस्तः का अर्थ होता है हस्त या हाथ। हंसः, हंसः का अर्थ होता है हंस। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रत्येक व्यंजन स्वर मात्राओं की सहायता से बोला जाता है। ठीक है, तो जो व्यंजन होते हैं बिना स्वरों की सहायता के बोल नहीं सकते हैं। हम लिख सकते हैं परंतु बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक व्यंजन स्वर मात्राओं की सहायता से बोला जाता है। तो क प्लस अ बराबर क, क धन आ का, क धन इ की, क धन ई की, क धन उ कु, क धन उ कु, क धन रि क्री, क धन ए के, क धन ऐ कई, क धन ओ को, क धन औ कौ, क धन अं कं, क धन अह कह। ये दोनों अयोगवाह हैं। ठीक है, विशेषः संस्कृत में पंचम वर्ण को अगले वर्ण के साथ जोड़कर या हल चिन्ह लगाकर लिखते हैं, जबकि हिंदी में अनुस्वार के रूप में लिखते हैं। जैसे कि अंकः, ये भी ठीक है, इस प्रकार से भी लिख जाता है, और अंक, ये दोनों ही सही हैं। ठीक है, चंचलः, देखिए ङ शब्द क वर्ग का है। ठीक है, इसीलिए क वर्ग के बाद में ङ आया। ठीक है, अंकः अंक, चंचलः चंचल, अंगः अंग, अंतः अंत। ठीक है, इसको हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे और अच्छे से। चलिए अब अभ्यासः संप्रतिलेखनीयं मंजूषायां दत्तेषु वर्णेषु स्वरान् व्यंजनानि च पृथक् कुरुत। मंजूषा में दिए गए वर्णों में से स्वर और व्यंजन वर्णों को अलग कीजिए। ठीक है, तो यहाँ मंजूषा है, ये मंजूषा में कुछ वर्ण दिए हुए हैं जो कि ये मिक्स हैं। ठीक है, मिश्रित वर्ण हैं, इसमें स्वर भी हैं और व्यंजन भी हैं। तो देखिए स्वर हमने निकाल लिया है आ, उ, रि, ई, ओ, ऐ। अब व्यंजनानि कौन से हैं? च, य, ह, स,
त म। ये है हमारे स्वर और व्यंजन, अलग अलग छांटे थे हमने। प्रश्न नंबर 2, व्यंजनैः सह स्वराणाम मेलनम कुरु। व्यंजनों के साथ में स्वरों का मिलान करेंगे। क धन इ कि, न धन अ न, प धन ओ पो, स धन रि श्री, य धन आ या, छ धन औ छौ, म धन रि मृ, ब धन ए ऐ बई। ठीक है। निम्नलिखितेषु वर्णेषु के स्वराः सन्ति तान् उदाहरणानुसारं लिखत। ठीक है। तो निम्नलिखित वर्णों में कौन से स्वर हैं उन्हें उदाहरण के अनुसार लिखिए। तो देखते हैं, क क्री, यहाँ है क्री। क्री को, क्री में से स्वर हटाना है। स्वर क्या है? री। तो क धन, क हलंत धन री, ल, ले, ल धन, ल हलंत धन ए, ले, नी, न हलंत धन ई, नी, प, पा, प हलंत धन आ, पा, मऊ, म हलंत धन औ, मऊ, क हलंत धन ए, के, त हलंत धन ते, ते, म हलंत धन ई, मे, ते, के, मऊ। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 पढ़ेंगे। चित्राणाम प्रथमम वर्णम लिखत। चित्रों का पहला वर्ण लिखना है। ठीक है। तो यहाँ ये पत्रम है तो प, ये आम्रम है तो आ, ये इंदु है तो इन, ई, ये खगः तो ख, ये अग्नि अ, मृगः मृ, उल्लुः उलूकः उ, ऊर्णः उ, ऋषभः ऋ। ये प्रथम वर्ण है, इन शब्दों के प्रथम वर्ण है, जिस वर्ण से ये शब्द शुरू होते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं क्रियाकलाप। ठीक है। क्रियाकलाप, दिए गए उदाहरणों के अनुसार मंजूषा के शब्दों को चुनकर चित्रों के समक्ष नाम लिखेंगे। ये मंजूषा है पीले कलर की। ठीक है। मंजूषा यथा, जैसे अस्वरयुक्ताः शब्दाः, स्वरयुक्त शब्द हैं अ, कमलम फलम। अस्वरयुक्ताः शब्दाः काकः बाला। ईस्वरयुक्ताः शब्दाः परिवारः चित्रम्। ईस्वरयुक्ताः शब्दाः मीनः दीपः। उस्वरयुक्ताः शब्दाः मुखम कुक्कुरः। अब आगे देखते हैं। उ स्वरयुक्ताः वर्णाः शब्दाः मयूरः कुजनम। कुजनम, कूजनम, यहाँ गलती हो गई है। उ स्वरयुक्ताः शब्दाः मयूरः कूजनम। रि स्वरयुक्ताः शब्दाः नृपः वृक्षः। ए स्वरयुक्ताः शब्दाः केशः नेत्रम्। ऐ स्वरयुक्ताः शब्दाः सैनिकः वैदेशिकः। ओ स्वरयुक्ताः शब्दाः ओष्ठः तोयम्। औ स्वरयुक्ताः शब्दाः नौका शौचिकः। धन्यवाद छात्रों। ये इस प्रकार हमारा प्रथम पाठ था। ठीक है।